जैन मेरी सभी बयानों का स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल की मन लगा करके तैयारी करने लगे होंगे। और बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि हम फिजिकल करें कि ना करें, क्योंकि आपको पता है कि इस बार आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में 12,000 वैकेंसी आपकी थी, जिसमें आपको पता है कि चारों कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी, इन सब से आपके फॉर्म है वो निकाले गए थे, जिसमें 12,000 कैंडिडेट है लिए जाएंगे। अब बहुत सारी बहनों ने पेपर दे भी लिया, ठीक है, और वो बहनें जिनने अपना स्कोर बना दिया, कुछ बहनों के नंबर अच्छे आए हुए हैं, ठीक, कुछ बहनों के नंबर कम आए हुए हैं, ठीक है। तो वो बहनें ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि हम फिजिकल करें कि ना करें। शायद आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि हम फिजिकल नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, जो इस वीडियो में बता रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुन लेना। अगर आप मेरी बात मानती हो तो बहन इस चीज को आप लोग जरूर अप्लाई करना। बाकी कि आप इतनी समझदार हो, आप जिसकी बात मानो आप उसकी बात मान करके आपको फिजिकल करना हो तो करना और नहीं करना हो तो नहीं करना। कोई रोक छेड़ नहीं है, आप फिजिकल करो ना करो, क्योंकि अगर आपको जॉब लेनी होगी, अगर आपने सपना बना रखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस में आने का, तो निश्चित आप फिजिकल जरूर करोगे, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि जब से आपका एग्जाम समाप्त हुआ तो बहुत सारी बहनों को पहले ये कह दिया गया था, जब तैयारी से पहले यानी जब उनके फॉर्म निकले थे तो बहुत सारी बहनों से ये कह दिया गया था कि ये आपकी लास्ट अटेम्प्ट है, अगर आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम आपकी शादी कर देंगे। और बहुत सी बहनों से ये कह दिया गया था अगर आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ 60,244 में तो आपको हम आगे की पढ़ाई हम नहीं करा पाएंगे, आपकी शादी कर देंगे, तो आप जिस में घर में जाना वहां पर पढ़ाई करना। तो ऐसे बहुत सारी बहनों के साथ हुआ होगा, मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है जो तैयारी कर रही थी, उन्होंने उदाहरण दिए, कमेंट बॉक्स में बताया भी है। शायद आपके साथ ऐसा हुआ हो कि ना हुआ वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सारी बहनों के साथ ऐसा हुआ है। तो बस मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि देखो आपने जितनी पढ़ाई की है आपने अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। ये मत करना क्योंकि आप लोगों ने पता है कि कट ऑफ की वीडियो देख लियो, जब से आप लोग इतनी कंफ्यूज हो गई हो, आप खुद ही बने डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम फिजिकल करें ना करें। तो आपने जितना स्कोर बनना है, अगर आपके 150 के 60 के ऊपर नंबर हैं, तो 150 के ऊपर भी है तब भी आप फिजिकल की तैयारी करो, कोई भी कैटेगरी की फीमेल हो फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। देखो आप ये बात समझ लीजिएगा, देखो पहले 41,000 वैकेंसी निकली थी 2018 में, 2018 में निकली थी 49,568 की वैकेंसी। वहां पर बहुत सारी लड़कियों को कट ऑफ कम जाने के बावजूद भी बहुत सारी लड़कियां फिजिकल नहीं निकाल पाई थी। 41,520 में लड़कियों की 3 बार है कट ऑफ लगाई गई थी। वहां पर ये जो अभी 12,000 वैकेंसी, वहां पर 12,000 वैकेंसी नहीं थी लड़कियों की, ठीक है ना, 49,000 में लड़कियों की 12,000 वैकेंसी थी। इतना मैं आपको बताऊं, इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी है और इस बार बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो रिजल्ट देख करके, यानी उन्होंने देख लिया कि रिजल्ट में हमारा नाम आ गया है, फिजिकल के लिए कट ऑफ में हमारा नाम है, उसके बाद है वो रनिंग करेंगे। तो ऐसी बहनों की रनिंग बहुत कम निकाल पाती, और जिन बहनों की यानी जिन लड़कियों की रनिंग पहले से वो करती रहती है उनकी रनिंग आराम से निकल जाती है। तो जब पर्याप्त लड़कियां फिजिकल नहीं निकाल पाएंगी तो कट ऑफ पे अमूमन डाउन करके लगाई जाती है, फिर बुलाई जाएंगी लड़कियों को, अगर वो फिर नहीं लगा पाती है रनिंग तो फिर कट ऑफ कम करके लगाई जाती है। ये आप मत सोचना कि हमको एक बार रनिंग के लिए बुला गया तो फिर हमें दोबारा ही बुला लिया जाएगा, ऐसा इस बार नहीं होने वाला और ऐसा होता भी नहीं जो आप अपने मन में सोच रखा है कि हमारी एक बार रनिंग नहीं निकली, अगर कट ऑफ कम निकलती कम करके जाती है और हमारे नंबर तो पहले से ऑलरेडी ज्यादा, तो हमको फिर बुला लिया जाएगा फिजिकल के लिए, तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो बस मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके नंबर बन रहे हैं, ठीक, 150 से ऊपर भी 160 से ऊपर भी है, तो आप है निश्चित होकर के बिना किसी की बातों में आकर के आप फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। अगर आप गांव से आप अकेली एग्जाम देने गई थी तो आपके घर में कोई मतलब आपके गांव में रनिंग करने वाली और लड़कियां नहीं है, तो आपके घर में आपके भाई होंगे, आपके पिताजी होंगे, उनको आप साथ लेकर के जाइएगा और गांव का जो ग्राउंड मतलब ग्राउंड हो या रोड हो जहां पर भी आप दौड़ो, थोड़ा वहां पर ध्यान पूर्वक दौड़ना, ठीक है। अपने पिताजी को लेकर के जाओ, वहां पर आप रनिंग करो, सुबह जाओ शाम जाओ, जब भी आपको समय हो, चाहे सुबह मीटिंग में चाहे शाम की मीटिंग में आप जाइएगा, रनिंग कीजिएगा। 1 घंटे आपको रनिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपके 24 मीटर की रनिंग है, आप आधा घंटे में करके आ जाओगे, क्योंकि जब शुरुआत में आप दौड़ोगे ना तो आपके पैर दर्द होंगे, आपके सबको सर इतना शरीर दर्द होगा कि अगले दिन आपके मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि हमें रनिंग करने नहीं जाना।
दौड़ते टाइम आपका पेट भी दर्द होगा, ठीक है? सब लोगों का पेट दर्द होता है दौड़ते टाइम। तो जब आप रेगुलरली दौड़ती रहोगी, तो फिर आपकी दौड़ भी अच्छी हो जाती है, फिर आपको डर नहीं लगता है, आप रेगुलर दौड़ती रहती हो। तो बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि बहन, आपने जितना अच्छा स्कोर किया है, आपने अच्छा किया, आपने जितनी मेहनत की थी, आपने मेहनत के दम पर इतना स्कोर कर पाई है, ठीक है? बहुत सारी बहनें 150 से नीचे 160 के मतलब 140 के नीचे भी हैं बहुत सारी बहनें। ठीक है, तो आपने इतना अच्छा स्कोर किया, आप क्यों इतनी परेशान हो? मुझे ये बात ही समझ में नहीं आ रही है। आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर रहा होगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना बता दिया। देखो, पेपर कठिन लेवल है, पेपर जब हार्ड आएगा तो कट ऑफ अमूमन कम होकर के जाएगी। ये मत भूलो, जब पेपर सरल आता है तो कट ऑफ हाई जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पेपर का लेवल अच्छा है। ये मत सोचना कि आपके लिए अच्छा नहीं है था, ठीक है? आप मान ली बहुत सारी बहनों की तैयारी अच्छी होती है, वो कर गई हैं, ठीक है? बहुत सारी बहनों की तैयारी अच्छी नहीं है। पेपर का लेवल सबके लिए अच्छा था, किसी के लिए कम नहीं था। ठीक, इस वजह से आप लोगों का जो स्कोर है वो घट गया, क्योंकि आप जहाँ भी मॉक टेस्ट लगाती थी वहाँ पर आपका अच्छा स्कोर आता था। मॉक टेस्ट लगाने के पहले जो आपके 220 स्कोर बनते थे, आपने सोच रखा था कि इस बार हम तो इतना कर ही जाएँगे, ठीक है? हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन जब आप पेपर में बैठती हो और आपने पेपर का लेवल देखा है, तो वहाँ पर आपको एक प्रश्न ज़रूर उठा कि हाँ, इतना पेपर हार्ड आने के बावजूद भी आपने किसी-किसी बहन ने 170 स्कोर किया, किसी ने 175 किया, किसी ने 180 किया, किसी ने 185 किया, किसी ने 190 किया, किसी ने 200 प्लस किया, किसी ने 210 प्लस किया, किसी ने 140 ही प्लस कर पाई। यानी जितनी बहनों ने आपने मेहनत की, उतना अच्छा स्कोर आप लोगों ने किया है। आप भी तैयारी कीजिएगा, अगर कट ऑफ कम करके लगती है, यानी पहली लिस्ट में जो लड़कियाँ बुलाई जाएँगी, अगर वो लड़कियाँ फिजिकल नहीं निकाल पाती हैं, तो फिर कट ऑफ कम जाएगी और फिर आपको अगर मौका मिलता है, तो आप पहले से तैयार रहो। ठीक है, आप पहले अगर फिजिकल करते रहोगे, अगर प्रतिदिन अगर आप 1 डेढ़ किलोमीटर दौड़ती रहोगी, तो उससे क्या आपको दिक्कत थोड़ी की हो जाएगी, अगर आप दौड़ने नहीं जाओ। ठीक है, आप रनिंग स्टार्ट ना करो, लेकिन शाम समय आप टहलने तो जाओ, 1 किलोमीटर टहलो, ठीक है? तो वहाँ पर आप कुछ तो आपका शरीर होगा। जब आप एकदम अगर आप दौड़ोगी, पहले दिन आप जाकर के अभी तैयारी नहीं करोगी फिजिकल की और पहले दिन आप जाकर के ग्राउंड पर दौड़ जाओगी, तो बहन उस दिन आप नहीं निकाल पाओगे, नहीं 6 चक्कर लगा पाओगे, थक जाओगी आप। आपको इतना शरीर में आपको मन ही नहीं होगा कि आप एक चक्कर लगाने के बाद अपनी आप हाफ ही फूल जाएगी, यानी आपकी सांस फूलने लगेगी और आपको ये डर लगेगा कि हम पे नहीं हो रही रनिंग, ये रखी रनिंग, हम तो चले अपने घर। ठीक है, अपने घर पर जैसा हम होगा जो कुछ करेंगे, खाएंगे पिएंगे और जैसे हमारी जिंदगी कटनी होगी हम वैसे कटेंगे। ठीक है बहन, जिंदगी अपने अपना खान पीन अपने घर की परिस्थिति चलाने के लिए हर एक आदमी सब कुछ करता है, लेकिन अभी आपके पास मौका है, तो अभी आप है, थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आता है, अगर आप अपनी बात किसी की, अगर आप गुरुजी की बात नहीं मानते, कम से कम आपने इतना अच्छा स्कोर किया, अपने माता पिता को ही देख लो, उनके चेहरे को देख करके आप लोग रनिंग में करना स्टार्ट कर जाओ। ठीक है, अगर आपकी रनिंग में नहीं आएगा, मान ली किसी कारण से अगर नहीं आया नाम, तो आप कुछ तो आपको दिक्कत थोड़ी हो जाएगी, मर नहीं जाओगे आप लोग, रनिंग कर लोगे तो आपका शरीर ही फिट रहेगा। अगर आपका नाम आ गया और आपका सिलेक्शन हो गया, जो लोग अभी आप पर हंस रहे होंगे, क्योंकि आपके जो साथ में जो आपकी बहनें पढ़ती होंगी, यानी आपकी जो फ्रेंड सर्किल होंगी, उन्होंने रनिंग की, मतलब उनका नंबर अगर अच्छा होगा, तो वो आपसे हंस रही होंगी, बता रही होंगी आप तुम तो इतनी पढ़ती थी और अपने इसका इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, हमें देखो हमने इतना कम पढ़ा उतना अच्छा स्कोर कर लिया। ठीक है, ऐसे मौके लोग बाग देखते हैं, ऐसी मौके की जुगाड़ में रहते कि काम हम किस पर हंस पाए। ठीक है, ये समाज हंसने वाला है और बहन ये आप पर जरूर हंस रहा होगा प्रेजेंट टाइम में, जब आप किसी को अपने स्कोर बता रही होगी, चाहे आपके घर वाले हो चाहे कोई रिश्तेदार हो, आप स्कोर बता रही हो कि हमारे इतने अच्छा स्कोर बनना है। अभी बहुत सारे लोग जब OMR आ जाएगी ना, मतलब आंसर की आ जाएगी, OMR से फिर अपने जब आप स्कोर मिलाओगे, तो बहुत सारे लोग ऊपर भी चले जाते हैं स्कोर में और बहुत सारे स्कोर के नीचे भी आ जाते हैं। ठीक है, ये डिसाइड आपका स्कोर होगा आंसर की के बाद। अभी आपने इतना तो कंफर्म होगा कि आप फिजिकल के लिए तैयार हो, तो आप में से कितनी बहनें ऐसी हैं जो हमारी इस बात को मानने के बाद आज से वो फिजिकल की तैयारी में लग जाएंगे। अगर आप फिजिकल नहीं करोगी, तो बहन फिजिकल की लिस्ट में आपका नाम आने के बाद आप है फिजिकल नहीं निकाल पाओगी। ये 100% सत्य बात है, क्योंकि आप फिजिकल के बाद तैयारी करोगी तो फिर नहीं निकल पाता। और पिछली कल 520 में फिजिकल तैयारी करने के लिए 2 दिन का समय मिला था। ठीक है, जैसे परसों उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके अगले दिन आपको डीप मतलब आपकी रनिंग के लिए बुला लिया। तो बहुत सारे लड़के इसी के चक्कर में नहीं निकाल पाए थे रनिंग, वो इसी सोच में पड़ी थी। आप इतनी समझदार हो कि आप तैयार हो जाओ, अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप नहीं तैयार होगी, तो बहन ये आपकी जिम्मेदारी, आपको क्या करना है इतना हमने आपको समझा दिया। अगर इतनी बात अगर आपके थोड़े बहुत भी दिमाग में कुछ अगर आपको समझ में आई हो, तो कल से ही आप जाकर के चाहे फिजिकल एकेडमी, चाहे आपका गांव का रोड हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप फिजिकल में लग जाइएगा। अन्यथा फिर आप जिंदगी भर यही परेशान सोती रहोगी, काश मैं उस दिन फिजिकल तैयारी कर लेता, क्योंकि हमारा
फिजिकल लिस्ट में नाम आ गया और हमने रनिंग नहीं की थी, तो फिर आप उसके लिए आप बाहर का रास्ता आपको देखना पड़ सकता है। ठीक है, आशा करते हो आप हमारी इस बात से जरूर सहमत हुई होंगी। तो एक बार आप एक कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता देना। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।